बीइंग अ 90s किड हमारे लिए ये एक सवाल बड़ी अहमियत का हामिल था कि जब हम अपनी डिग्री या करियर के लिए कोई चूज़ करें तो इस बात के ऊपर फोकस होता था कि कौन सी डिग्री की जाए जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा हो। अब लाइफ के इस हिस्से में आकर जब हमारी न्यू जनरेशन के स्टूडेंट जब मुझसे काउंसलिंग के लिए रब्ता करते हैं तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, तो इस सब ने ना मुझे एक बहुत ज़्यादा एक ना परेशानी और सोचने पे मजबूर कर दिया कि इस एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पे जिस पे हम 20-25 साल पहले जिस बवर में फंसे थे, आज तक हम अभी तक उसी बवर के ऊपर फंसे हुए हैं। आखिर ये स्कोप वाली डिग्रियों की डेफिनेशन क्या है? आज के व्लॉग में थोड़ा सा हम इसको डायसेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर ये जो स्कोप वाली डिग्री है इसकी हिस्ट्री के ऊपर भी नज़र डालेंगे। स्कोप वाली डिग्री की कहानी, क्रिटिक्स कॉर्नर की ज़ुबानी। थोड़ा सा यहाँ पर अपने साथ ऑनेस्ट होकर ज़रा स्कोप वाली डिग्री की डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो चलें, पहला वर्ड अगर लेते हैं हम स्कोप। स्कोप को हम का लिटरल मीनिंग क्या लेते हैं? स्कोप हमारे लिए वो है, एक वो काम धंधा जो हमें एक मटेरियलिस्टिक तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशहाल कर दे और एक मटेरियलिस्टिक हमें कामयाबी दिला दे। मटेरियलिस्टिक में ये है कि हमें 6 डिजिट सैलरी मिल जाए, एक बड़ा सा घर मिल जाए, एक वीगो डाला या कोई गाड़ी मिल जाए, एक हमारा पूरा एक जो प्रोटोकॉल सा बन जाए, और अगर बहुत ही अच्छा हो जाए अगर हम कोई सरकारी अफसर भी लग जाएं जिसमें हमारे पास एक पावर आ जाए और एक सोसाइटी के अंदर हमारे माँ बाप की या एक हमारी फैमिली की ना एक जो है तो थोड़ी सी उस वजह से इज्जत बन जाए। वेदर वी एडमिट इट और नॉट, ये वो स्कोप की डेफिनेशन है जो हम लिटरल मीनिंग में लेते हैं। अब अकबर आ जाते हैं डिग्री की तरफ। डिग्री हमारे लिए वो पीस ऑफ पेपर या वो एक टूल है जिसके ऊपर हमने CGPA 4/4 लेकर वो जो तमाम स्कोप जो एक मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन मैंने दी है उसको हसूल के लिए जाना है। डिग्री हमारे लिए कोई ये असूल नहीं है कि हमारे पास कोई स्किल आ जाए, कोई उसका एक पर्पज़ ये नहीं है कि हम एक बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ बन जाएं, कोई हमारा लर्निंग प्रोसेस हो जाए। उसका जो कोर फोकस है वो सारी की सारी वो जो चंद एक जो हमारी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट है उनकी तरफ है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे ये बात करता हूँ तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहता कि ये मकसद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप यू आर राइट कि यार हर बंदा ये चाहता है कि वो एक तालीम हासिल करे, एक नेक्स्ट जनरेशन जो है तो वो ज़्यादा एक बेटर वर्जन हो या कामयाब हो जो अपनी पिछली जनरेशन से है, उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो, उनका एक कंट्रीब्यूशन हो सोसाइटी के अंदर। कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा जो इशू मेन चीज़ आकर स्टूडेंट्स के साथ होता है, ये आप लोगों का कोर इशू नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी करियर जो आप डिफ़ाइन कर रहे हैं या चूज़ कर रहे हैं अपने लिए, उसकी जो सारी एक उसको चूज़ करने के अराउंड जो एक थीम होनी चाहिए वो स्कोप के अराउंड नहीं होनी चाहिए, स्पेशली दिस मटेरियलिस्टिक स्कोप के अराउंड। उसके एक रीज़न है। देखिए, ये जो स्कोप की डेफिनेशन मैंने आप दी है, स्कोप इज़ जस्ट लाइक अ फैशन। ये बदलता रहता है, ये साल के साथ, ये वक्त के साथ, हालात के साथ ये चेंज होता रहता है। अच्छा, फिर क्या होगा? आज के हालात में आपने अगर एक डिग्री जस्ट बिकॉज उसका स्कोप ज़्यादा है आपने चूज़ की है, हाउ अबाउट 4 या 5 सालों के बाद उसका स्कोप नहीं है, अब किसी और चीज़ का स्कोप है, देन व्हाट? आप फिर क्या करेंगे? होता ही है ये, फिर आप अपनी सारी मोटिवेशन लूज़ कर जाते हैं। और देखें, हमारा कैरियर या हमारा जो वर्क है ना, उसका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और जब तक हम अपने कैरियर या अपनी एक ना काम धंधे से सेटिस्फाई नहीं है तो हम कभी भी अपनी लाइफ से भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। सो ये सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करती हैं। सो चूज़ रियली वाइजली व्हेन यू आर चूजिंग एनीथिंग फॉर योर कैरियर। अच्छा, स्कोप वाली डिग्री की बात को समझने के लिए आज की जनरेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है अगर वो इसकी सारी जो है तो थोड़ी सी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें। देखें, जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपका जो स्कोप है डिग्रीज़ का, ये हमेशा स्विंग करता रहता है। इट्स जस्ट लाइक अ फैशन जो एक लूप में रहता है। जो चीज़ इस सीज़न में है शायद वो अगले सीज़न में नहीं है, तो उसकी एक रीज़न है, उसके एक पूरी पीछे हिस्ट्री है। बीइंग अ 90 किड जब हम बड़े हो रहे थे, देखें उस पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं था कौन सी डिग्री का क्या स्कोप है। एक तो फंडामेंटल रीज़न ये भी थी कि अभी लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और दूसरी रीज़न ये थी कि लोग उस टाइम तक इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी नहीं थे। एक अच्छी लाइफ गुजर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ये ख्वाहिश होती थी कि बच्चा उनका FA या BA पास कर ले, और जो एक आपका बेंचमार्क होता था वो ये होता था कि एक पक्की सरकारी नौकरी मिल जाए। ये एक आपका बेंचमार्क था उस टाइम तक, और ये आपकी जो है तो सबसे बड़ी कामयाबी समझी जाती थी। ये जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर आया, ये आया है मेरे ख्याल के अंदर 2000 के दौरान, 2001 में मुशर्रफ एरा के दौरान, जब पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि अब चीज़ों को डिजिटलाइज होना है, हमने भी दुनिया के साथ चलना है। और डॉक्टर अता रहमान के बदौलत जो है तो पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर आना शुरू हुए। उस सब ने चीज़ों को थोड़ा रेवोल्यूशनाइज कर दिया, न्यू जनरेशन को एक नया पाथ दे दिया, जो एक अच्छी बात थी।
लोगों को घर घर कंप्यूटर आ गया, एक नई अवेयरनेस आई कि अब इसके लिए कुछ ना कुछ सीखना भी चाहिए। मार्केट के अंदर एकदम से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने लग गई और वहाँ से ये आने लगा कि इस डिग्री का सबसे ज़्यादा स्कोप है जो कोई भी रिलेटेड हो कंप्यूटर से। DIT आया आपके पास, BIT आया, MIT आया, आपको कुछ भी बेसिक स्किल्स आती थी, आपको कोई भी कंपनी हायर करती थी, आपको कोई भी एडिटिंग करना आती थी, आपको कोई भी कंपनी बहुत हाई सैलरीज पेड करती थी। एक पूरा घन चक्कर था, उसका आना बुरा नहीं था, लेकिन बुराई ये थी कि अवाम बिल्कुल एक जुट गई उसी के अंदर मतलब अगर कुछ भी, और मेन चीज़ उसके अंदर जुटने की ये नहीं थी कि आपने ना टेक्नोलॉजी सीखनी है या उसके अंदर एक्सेल करना है। फंडामेंटल आपका माइंडसेट ये था कि आपने इस कुछ भी एक डिप्लोमे को करके किसी भी कंपनी में बहुत सारे पैसे छापने हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से कि वो 4-5 साल तक ना बहुत ज़्यादा उसकी एक रही, लेकिन 4-5 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एक जो है ना मार्केट जो है ना बिल्कुल वो एक उसकी एक्सेस हो गई सारे इंजीनियर्स की। अब जो है तो चाहिए थी मार्केट को एक न्यू स्कोप वाली डिग्री, क्योंकि जब आपका सब कुछ डिजिटलाइज हो गया तो सबसे ज़्यादा उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो आपके बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पड़ा। बैंकिंग सेक्टर आपका बिल्कुल जो है अंगूठा छाप किस्म का बैंकिंग सेक्टर था, ठीक है। अब वो चीज़ें डिजिटलाइज हुई जब, तो वहाँ बैंकिंग सेक्टर के अंदर पहले रिक्वायरमेंट थी आपने जस्ट FA या BA किया हो, तो उनके अंदर अब उनको ना एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट चाहिए थे जो डिग्रीज़ वाले हों, जो ईमेलिंग का सिस्टम समझते हो, जो पूरा कंप्यूटर ऑपरेट कर सकें। वहाँ से न्यू कंसेप्ट जनरेट हुआ BBA और MBA। अब मतलब अवाम यूनिवर्सिटीज़ लाखों की एक सैलरीज के साथ फ़ीस लगा के बच्चों को ले रही थी, क्योंकि रीज़न ये थी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। देखें ये जो सारी चीज़ें हैं ना फंडामेंटली ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही काम करती हैं। तो जब डिमांड ज़्यादा आ गई तो फिर उसी तरह वो फीसेस भी चार्ज करते रहे, और बिल्कुल अवाम का बेसिक मकसद यही था कि हम जो हैं तो अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करें और उसके बाद हमें मार्केट में एक अच्छी सी जॉब वगैरह मिल जाए। अब ये जो एरा था ये तकरीबन 4-5 साल तक रहा, जिसमें ये सारी की सारी एक बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही थी बैंकिंग सेक्टर्स में। अब लोगों ने उसके बाद देखना ये शुरू कर दिया कि आप MBA हो, इवन आप बैंकिंग सेक्टर हो या प्राइवेट कंपनीज़ हों, उसके अंदर इतनी खपत है कि आपको उस तरह से काम नहीं चल सकते जितनी आप एक एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे, क्योंकि आपकी सारी एक्सपेक्टेशन स्कोप के अराउंड थी। एक जो बच्चा था उस टाइम में उसने डिग्री सेलेक्ट स्कोप के अराउंड की थी, और जब उसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिली, वो स्कोप और वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मिली, दे हैव नो पर्पस टू डू एनीथिंग। उसके बाद चीज़ें 4-5 साल के बाद मार्केट में चेंज हुई, आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, CA के ऊपर मुझे याद है हमारे दौर के दौरान हमारे साथ भी लड़के थे, एक कॉमन मैथ ये थी 2010-11 में, आप CA करो 4-5 लाख की नौकरी पक्की है। इस स्कोप के अराउंड स्टूडेंट जाते थे, उनको अकेडमीज़ वाले भी लूटते थे बग़ैर ये समझे कि कितनी एक वो डिग्री का लेवल कितना टफ़ है। आपकी एक जेन्युइन किस्म की आपको एक जो है ना मोटिवेशन, उसके अलावा एक आपकी ना एक कैलिबर होना चाहिए कि आप उस एग्ज़ाम को पास कर सकें, लेकिन बग़ैर उसको समझे कि क्योंकि फोकस सारा इसके ऊपर नहीं था कि पहुँचना कैसे है, फोकस इसके ऊपर था कि पहुँच के कितने ज़्यादा 4-5 लाख रुपया कमा लेना है। 4-5 साल तक ये एक पाकिस्तान के अंदर चीज़ रही। उसके बाद आ जाता है दौर आपका 2014-15 में जियोलॉजी का। ऑयल एंड गैस बिल्कुल पीक के ऊपर थी, बहुत सारे लोग बाहर जॉब्स कर रहे थे, 28 डेज़ उनकी जॉब होती थी, 28 डेज़ वो घर में होते थे, सब की सब उनको सैलरीज भी मिलती थी, 10-10, 12-12 लाख सैलरीज आ रही हैं, और बिल्कुल अवाम एक जुट गई। यूनिवर्सिटीज़ ने कोर्सेज ऑफ़र कर रही हैं, जिस तरह भी एक लो कैलिबर के ग्रेजुएट निकलने, बस जियोलॉजिस्ट निकलने चाहिए। वो आपका विदाउट, और बच्चे जो हैं विदाउट उसके ऊपर होमवर्क किए हुए कि देखें दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही थी। इन चीज़ों ने अगले एक डेकेड में ख़त्म हो जाना था, क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाला दौर है वो ऑयल एंड गैस का नहीं है। अब ये हुआ कि 4-5 साल के बाद वो सारे के सारे बेचारे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, और आपकी बहुत बड़ी जनरेशन जो है, तो जो जियोलॉजिस्ट करने के बाद उन्हें अब नहीं पता कि वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि आगे उस फील्ड में अब काम ही कोई नहीं रहा। अब जब ये चीज़ ख़त्म हुई, जो हालिया दौर के अंदर मैं देख सकता हूँ और बड़ा क्लियरली देख सकता हूँ, वो है आजकल CSS करना। रीज़न ये है कि एक टीनेज बच्चा कच्चे दिमाग के साथ ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर बैठा, तो उसने देखा कि फ़लाने ने CSS पास किया, एकेडमी में गया, उसके बाद वो बाहर आता है, उसका पूरा टेक है, वो जब मूव करता है उसकी एक पर्सनैलिटी, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उसके पास एक वीको डाला है। उसने जब इतनी पावर और इतनी इज्जत देखी, क्योंकि उसके स्कोप की डेफिनेशन इन चीज़ों की मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अराउंड जो है तो घूम रही थी, उससे लगा यही वो चीज़ है जो वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में करना चाहता था। ये सारी जो मैंने अब आप में ये तो यहाँ आज सी है, लेकिन 4-5 सालों बाद यू नेवर नो किस डिग्री का स्कोप होगा। दैट्स हाउ दी स्कोप स्विंग ऑल द टाइम। तो आपको ये पूरी हिस्ट्री समझाने का ये मतलब था कि आज आप जो 2020 के अंदर कोई भी इस दौर के ऊपर हैं जहाँ आपने कोई डिग्री सेलेक्ट करनी है,
आपका फंडामेंटल मकसद स्कोप के राउंड नहीं होना चाहिए। आपकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज़ ये भी होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरा मशवरा नेक्स्ट जनरेशन को ये है कि जब आप अपना कैरियर या आप अपनी डिग्री सेलेक्ट कर रहे हो, स्पेशली बैचलर डिग्री, आप आपसे कुछ फंडामेंटल अपने आप से ये सवाल पूछें। पहला तो सवाल ये पूछें, क्या इस डिग्री में मेरा जो है तो जेन्युइन कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, बग़ैर ये सोचे कि इसका स्कोप क्या है, कितने पैसे कमाऊंगा, या सोसाइटी इस डिग्री के बारे में क्या कहती है। ये आप अपने आप से पहला क्वेश्चन करें। दूसरा क्वेश्चन ये करें कि आप अपनी आंखें बंद करके ये सोचें कि यार इमेजिन करने की कोशिश करें कि यार जब आप इस डिग्री के बारे में या इस तालीम के बारे में सोचते हैं तो ये आपको कितना एक्साइट करती है, कितना हैप्पी करती है। दिस इज़ द फंडामेंटल थिंग जो आपको एक गैज कर सकती है कि आपका कितना एक इस चीज़ के साथ, इस तालीम के साथ दिल लग रहा है। तीसरा आप ये कर सकते हैं, आप ये सोचें कि इस डिग्री को करने के बाद 10 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। अगर आपको ना अपना 10 साल का प्लान समझ आता है, इसका मतलब है कि आप सिर्फ दिली से नहीं, दिमाग से भी एक उस सब्जेक्ट के बारे में आपका एक पूरी तरह इंटरेस्टेड हैं। और चौथा आप ये भी सोचें, इट्स ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट कि यार इस डिग्री को करने के बाद मैं कितना एक फाइनेंशियली भी स्टेबल हो सकता हूँ और कितना ये मेरा एक इम्पैक्ट भी कर सकती है इन जनरल मेरा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करने के लिए। आपका जो डिग्री सिलेक्शन का जो मैटर है, ये एक बड़ा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। शायद ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये आपको हमेशा डेकेड टू डेकेड्स के बाद समझता है। सो चूज़ वाइजली, बी स्मार्ट एंड मेक योर ओन डिसीजन। काउंसलिंग लें, बट करें वो जो आपका दिल और दिमाग बेहतर समझता है। जस्ट इन केस अगर आपको काउंसलिंग का कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप क्रिटिक्स कॉर्नर के फेसबुक पेज के ऊपर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।